दर्शकों, लॉकडाउन 4 में मिठाइयों की दुकान खोल दी गई है। वो लोकल प्रशासन के अनुसार एक निश्चित समय के लिए खोली गई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 12 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच तक जो मिठाइयों की दुकान है और जो प्रतिबंधित दुकानें हैं उनको छोड़ कर के दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो जो मिठाइयों की दुकानें खुली हैं तो उससे उन लोगों के शौक़ फिर से पूरे होंगे जो लॉकडाउन में मिठाइयों के जायके के लिए तरस गए थे। तो हम मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के वो 3 नामी ब्रांड जो मिष्ठान में हैं। तो आइए देखते हैं उनके विचार के खुलने के बाद उनके दिल में क्या है और उन्होंने किस तरीके से ये जो 60 दिन हैं लगभग ये काटे। ये जो 2 महीने बाद आज जो चौथे चरण का लॉकडाउन है उसमें अलीगढ़ में 12 बजे से 5 बजे तक जो छूट दी गई है, खासकर जो मिठाई की दुकान है और भी कई दुकान हैं जो प्रतिबंधित नहीं हैं। तो जो ये 2 महीने का समय बीता जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब बंद हुए थे, तब से आज तक का और आज का जो फीलिंग है आपकी वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, सरकार ने जो ज़रूरतमंद कदम थे वो उठाए और परेशानी तो हुई, ऐसा नहीं है। अचानक से एकदम से व्यापार बंद हो जाना और सारी परिस्थितियाँ एकदम से घर में लग कैद हो जाना, उससे काफ़ी आर्थिक संकट आए और काफ़ी हम लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी। पर 2 महीने बाद जो सरकार ने हमें ये राहत दी है, भले ही 5 घंटे की क्यों ना दी हो, जी जी। पर वो राहत मिली है। इससे हमें उम्मीद है कि आगे ये राहत और बढ़ेगी, कम नहीं हो रही। और लोगों से अनुरोध यही करता हूँ कि सरकार के जो नियम कायदे हैं वो फॉलो करें और सरकार की इसी में सहायता करें, जिससे कि किसी को कोई प्रकार की संकट ना हो। तो आज जैसे खोला गया है तो इस समय तो जो शोरूम है उसकी साफ़ सफाई चल रही होगी। जी जी जी। इसका शोरूम खोलने से पहले पहले हमने बंद शोरूम में भी सैनिटाइज़ करने की कोशिश की है। हाँ। और उसके बाद भी अभी भी आप देख रहे हैं कि सफाई चारों तरफ चल रही है। जी जी। और सफाई करके पूरी तरीके से सैनिटाइज करके हम लोग खुद इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं खोलने के लिए, जी। उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करें। अच्छा, जैसे कि जब ये बंद रहा होगा शोरूम तो कई तरीके का नुकसान भी हुआ होगा क्योंकि मिठाइयाँ का और भी कई चीज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ है, नफ़ा को नुकसान हुआ है। इसमें अचानक से एकदम बंद हो जाने का, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कच्चा माल का है, मिठाइयों का है। और मिठाइयों को हम संभाल के नहीं रख सकते हैं, उनकी वैलिडिटी कुछ 2-3 दिन की होती है। जी जी जी। तो हमारा अधिकतर सारा माल ख़राब हो गया, जिसे हमने फेंकना पड़ा और उसका हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। जी जी। तो काफ़ी हमें नुकसान हुआ उस समय। तो इस समय तो जो मिठाइयाँ तैयार की जा रही होंगी वो वह की जा रही होंगी जो कि ज़रूरी है और यूजेबल है। इस समय हम वो मिठाइयाँ बना रहे हैं जो पक्की घरेलू मिठाइयाँ बनती हैं, जिसमें कोई भी कच्चा माल नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई दूध की मिठाइयाँ नहीं बना रहे हैं। ऐसी मिठाइयाँ बना रहे हैं जो देखिए घर में भी हम वो लोग बना सकते हैं। नहीं जी, आज जो मिठाई बनाई गई है, तैयार की गई है इतने समय बाद, तो वो कौन कौन सी है? ये बेसन के लड्डू मिल जाएंगे सर। और क्या क्या है ये? काजू बाइट्स और स्ट्रॉबेरी बाइट्स और चॉकलेट बाइट्स हाँ। और गोंद के लड्डू अच्छा और मैंगो बाइट्स अच्छा और गोंद के लड्डू। अच्छा। हमने वैसे तो 7 तारीख से अपना होम डिलीवरी चालू कर दी थी। जी जी, पहले से। प्रोडक्शन भी चालू कर दिया था। जी जी जी। और इसके बाद आज हमने खोली है। अब साफ़ सफाई करके हम लोगों ने चालू किया है। जी जी। अब क्या रहता है अब पता लगे, देखते हैं।
अच्छा, जिस समय जैसे ये बंद हुई होगी, जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद कई मिठाइयों का नुकसान भी हुआ होगा कि ख़राब हुई हो या कुछ? बिल्कुल। अच्छा, और जो मज़दूर हैं बहुत से चले भी गए होंगे उस दौरान, जी बिल्कुल। तो आप बुलाए गए हैं फिर कैसे? बुलाया है, जो अभी आसपास के हैं उनको पहले खबर करी है, जो दूर दराज के हैं वो उसके बाद अभी आएंगे। और अभी तो हमारे पास लोकल का स्टाफ भी पूरा है और थोड़ा बहुत हमने बाहर के स्टाफ को भी बुलाया है। अभी धीमे धीमे करके ही बाकी स्टाफ को बुलाएंगे। अच्छा, जो आज जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर भी तो कार्य किया गया होगा? जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। अच्छा, तो जो जैसे आ रहे हैं कस्टमर, जी तो उनको पूरी तरीके से हैंड वॉश करा के या सैनिटाइज करा करके? नहीं, देखिए हैंड वॉश तो नहीं करा रहे हैं अभी हम। अच्छा, अभी हमने ये डिस्टेंस बनाया है कि जिससे कस्टमर इसकी रेखा को पार ना करे, जी जी इसका यूज़ करे, इसको जी जी। दूरी बनाए रखें जिससे कि। बाकी हम किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं दे रहे हैं जी। कस्टमर को। 2 महीने बाद लगभग लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है स्वीट्स की दुकान में 12 से 5 तक अलीगढ़ में, तो जो 2 महीने का समय रहा जिसमें लगभग बंद रही स्वीट की दुकान, और उससे पहले जब बंद हुई थी तब और आज खुल रही है, तब का आपका क्या अनुभव है? देखिए, अनुभव सभी व्यापारियों का मिलजुल कर एक ही है। सबको व्यापारिक नुकसान हुआ, परंतु हमें कुछ समय पहले होम डिलीवरी की परमिशन दी गई थी। जी जी प्रशासन की सराहना करूंगा इस कदम के लिए, हमें होम डिलीवरी की। हमने सभी मानक पूरे करके होम डिलीवरी का कार्य शुरू किया। जी जी। उससे हमने कुछ काम करना शुरू किया। उसके बाद इस बार अब जो 12 से 5 का निर्णय लिया गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण था और सभी व्यापारी भाइयों के हितों में है। जी हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले कुछ नहीं था। ये कहावत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जी जी जी। इसलिए अब शुरुआत कर रहे हैं व्यापार की, देखते हैं आगे कैसा होता है। तो आपने लगभग अब दोबारा जैसे शुरुआत की आज, तो सभी मिठाइयाँ बनाई हैं या कुछ जरूरी? कुछ वैरायटीज़ बनाई हैं। अब कस्टमर का देखते हुए, फ्लो देखते हुए, कस्टमर की डिमांड देखते हुए सभी वैरायटी पूरी की जाएंगी। अभी कुछ वैरायटियाँ बनाई हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लोगों को पसंद आती हैं, उन वैराइटीज़ को अभी शुरुआत की है। अच्छा, जैसे लॉकडाउन के दौरान ये बंद रही दुकानें, जी हाँ। तो मजदूरों को जो बनाते हैं मिठाइयों को, तो उनको भेज दिया गया था, फिर उन्हें बुलाया गया या रोका ही गया था? हमारे सारे कारीगर, श्रमिक जितने हैं सब अलीगढ़ के लोकल हैं। जी जी। इसलिए सभी हमारे संपर्क में थे। अपनी उनकी मंथली सैलरी वगैरह सब हमने उन्हें समय पर दी, जिससे कि उनके घर परिवारों के समय पे कोई दिक्कत ना आए, किसी तरीके की उन्हें व्यवस्था ना हो। अब हमने उन्हें दोबारा बुला लिया है, जैसे कि प्रशासन का सहयोग से अब हम उन्हें दोबारा कर रहे हैं। सारे मानक पूरे कर रहे हैं, सबको सैनिटाइज करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सभी वर्करों को मास्क और ग्लव्स पहनाए गए हैं। तो इन सभी मानकों को पूरा करते हुए कार्य को शुरू किया।